खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 40th एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्कैरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ। आज का एपिसोड लेट आया है क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरा स्टूडियो का काम चल रहा है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है अभी, और 1-2 दिन में ही पूरा रेनोवेट हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके ऑन टाइम एपिसोड आप लोग को देने के लिए। तो आज का पहला जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किए हैं वो है मीनल पॉल, यूपी के बनारस से। ये हादसा उनके ननद के साथ हुई थी 4 साल पहले। उनके ननद का नाम वीना थी। तो उनकी शादी हुई थी, 6 साल हो गया था लगभग, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो किसी ने बताया कि एक बाबा है, बहुत फेमस बाबा है, तो उनके पास जाने से कुछ उपाय निकल सकता है, कुछ हल निकल सकता है। तो वीना एक दिन अपने पति के साथ जाती है उस बाबा से मिलने के लिए, और मिलने के बाद वो बाबा से बोले कि ऐसा 6 साल शादी हो गया है लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो वो बाबा ने क्या बोले कि उनको एक लड्डू दिया था खाने के लिए, और ये भी बोला था उनको साथ में कि आने वाले 3 महीने के अंदर खुशखबरी आ जाएगा। तो आने के बाद से ही कुछ अलग होने लगे, पूरा ही अलग सब कुछ हो रहे थे। जैसे अपने पति के साथ हमेशा दूर दूर जाने की कोशिश करती थी। पति को एकदम मतलब ऐसा हो रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, वो हमेशा झगड़ा रखती थी। तो एक दिन तो सबसे ज़्यादा हद पार हो गई कि ऐसा हो गया कि वीना घर में अकेली थी और वो सीधा बाबा के पास चली जाती है जब उनके पति घर पे नहीं था, और बाबा को जाके बोलती है कि मुझे आपके साथ ही रहना है, मेरे पति के साथ नहीं रहना है। तो बाबा ने बोला ठीक है, ये भी हो जाएगा 2 दिन के अंदर। तो वीना घर आती है और उसने एकदम गुस्से से अपने पति को बोलती है कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे चले जाना है और वो बाबा के साथ रहना है। तो ये सुनने के बाद वीना के पति को बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है। जब से बाबा के पास से मिल के आए तभी से ये सब चीज़ हो रहा है। तो उनके पति ने वीना के घर वाले को कॉल करके बताया, और वो अपने भी घर वाले को कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दोनों परिवार एक साथ एक जगह पे हुए और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे बाबा के पास गए थे, और उसके बाद से ये सब कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं वीना के अंदर। फिर बाद में पता लगा कि 2-4 लोगों से बातचीत हुआ, फिर उन लोग ने बताया कि जो बाबा के पास वो लोग गए थे वो एक ढोंगी बाबा था, वो काला जादू करते हैं। वीना अकेली नहीं थी, और भी बहुत सारे लड़कियां और बहुत सारे औरत ऐसे है कि ऐसा उनके साथ भी ये हादसा हो चुका है कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो औरत लोग और वो लड़की लोग चले जाते थे बाबा के पास और घर पे ही नहीं रहते थे। तो ये सब सुनने और जानने के बाद उनके पति, जो वीना के पति थे, वो तुरंत अपने परिवार को लेके और वीना को लेके वो बाबा के पास जाते हैं, और साथ में पुलिस को भी लेके जाते हैं। और सब कुछ कंप्लेन करने के बाद फिर वो बाबा को पकड़ के लेके जाते हैं पुलिस। और बाद में पता चलता है कि हाँ, वो एक ढोंगी बाबा और सिर्फ वो काला जादू करके ये सब करता था, और बहुत ही भयानक था ये। तो बाद में एक अच्छे बाबा के पास जाते वीना को लेके, वो जो जहर उनके अंदर डाला गया था वो निकालने के लिए। फिर उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल होने लगे। भले बच्चे हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक साथ तो है। सही में ऐसा भी होता है, हर एक बाबा सही नहीं होते हैं, कुछ ढोंगी बाबा भी होते हैं और काला जादू टोटका यही सब करते रहते हैं अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। तो ध्यान से रहिए। आते हैं अभी दूसरे हादसे पे, जो कि हमें भेजे हैं कुणाल कामले जी ने, महाराष्ट्र के पुणे से। ये इंसिडेंट उनके साथ ही हुआ था। कुणाल जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है
और वो एक अच्छे कंपनी में काम करते हैं, अभी भी करते हैं इनफैक्ट। तो कंपनी का नाम लेने से मना किया है, लेकिन इतना बता दूं कि वो एक बहुत ही अच्छा आईटी कंपनी है। तो जब उनका प्रमोशन का बात हुआ तब से ये हादसा शुरू हुआ। हमेशा जब भी वो ऑफिस पहुंचते थे तो वो देखते थे कि उनके टेबल पे रोज़ एक लाल मिर्ची रखी रहती है। तो ऐसे 3-4 दिन होने के बाद उसने सीरियसली लिया ये चीज़। रोज़ वो ऑफिस जाते थे और जाके वो लाल मिर्च को अपने हाथ से उठा के डस्टबिन में फेंक देते थे। लेकिन जब रोज़ ये चीज़ होने लगे तो वो सीरियसली लिए ये चीज़ को, क्योंकि उनके साथ और भी कुछ हादसे हो रहे थे, जैसे कि उनके प्रोजेक्ट्स जो जमा हुआ था वो सारे प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि वही प्रोजेक्ट के थ्रू वो प्रमोशन होने वाले थे उनका। तो उन्होंने सिक्योरिटी को बोल के सीसीटीवी का फुटेज मंगाया, क्योंकि आईटी ऑफिस में हर एक फ्लोर पे सीसीटीवी रहता है, जिससे पता चलता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई एक तो आता है और आके वहाँ पे लाल मिर्च रख के जाता है, लेकिन बदकिस्मती ऐसा है कि उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया जो रख के जा रहा था। तो कुणाल जी ने अपने बॉस को भी दिखाया ये चीज़ और बोला भी कि देखिए ऐसा कोई तो है रख के जा रहा है। तो उनके बॉस ने बोला कि तो फिर एक काम करो, जिस टेबल पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है वो टेबल चेंज करके दूसरे टेबल पे चले जाओ। तो ऐसे चेंज करने के बाद ऐसे 2-3 दिन में ऐसा कुछ हुआ नहीं फिर से, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही चीज़ शुरू हो गया। तो उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया एकदम, मतलब ऑफिस आते आते एकदम एक्सीडेंट होते होते बच गए वो, मतलब ऑलमोस्ट मरते मरते बचे उस दिन। तो उसका एक कलीग था जो ये सब कुछ उनको पता था, तो उन्होंने बोला कि भाई लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कलीग ने कुणाल जी को एक बाबा का पता बताया। तो वो बाबा के पास जाता है कुछ उपाय निकालने के लिए। तो वो बाबा से सलाह लेके अगले दिन ऑफिस आता है। तो ऑफिस में जाके देखता है कि हाँ वही लाल मिर्ची फिर से रखी हुई है। तो उन्होंने वही मिर्ची लेके बाबा के पास जाता है, उठा के लेके जाता है कागज़ में लपेट के। तो वो बाबा बोला कि ये तो किसी ने काला जादू किया है ताकि कुणाल जी का प्रमोशन रुका सके, और आखिर में ये मारना भी चाहता है। तो फिर बाबा ने कुछ मंत्र फूका और जिसने काला जादू किया था कुणाल जी के ऊपर, वो वापस से फिर से उनके ऊपर डाल दिया जिसने काला जादू किया था। तो उसके बाद से कुणाल जी ने दोबारा फिर से प्रोजेक्ट जमा किया, लेकिन अभी भी वेटिंग है। मगर लाल मिर्च टेबल पे अभी आना पूरा बंद हो गया है। बाद में कुणाल जी ने पुलिस कंप्लेंट भी करके रखा है, तो पुलिस अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसको टाइम लगेगा। तो देखिए दुश्मनी भी किस हद तक जा सकते हैं। हम लोग सोचते थे कि ये सिर्फ काला जादू जो होता है, टोटका जो होता है, ये सिर्फ गांव में होता है, लेकिन ये तो शहर में होने लगे, और वो भी एक आईटी ऑफिस में। मिनल जी और कुणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप लोग का इंसिडेंट से बहुत अच्छा हुआ कि बहुत सारे लोग अवेयर हो गए, उनको पता चलेगा कि कैसा रहना है, कैसे सावधान रहना है। तो आप भी, आपके साथ हुए कोई भी रियल एक्सपीरियंस, कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस जो हुआ है आपके साथ, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने किसी से सुने हैं या फिर किसी और के साथ हुआ है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। और ईमेल पे भेजने के लिए हमारे ईमेल आईडी share.trueincident@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट नहीं दे पाऊँगा, अच्छे अच्छे इंसिडेंट आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड खौफनाक मंडे रात 9 बजे। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।